आज सुबह सुबह गौरी और कालू घूमने का प्लान कर रहे थे, लेकिन आज उनके पास पैसे नहीं थे। तभी कालू गौरी से बोलता है। गौरी, हम इतने दिन से घूमने नहीं गए हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। ये पैसे तो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमें घूमने तो जाना ही होगा। आज मेरा बहुत मन कर रहा है गौरी। कालू, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। मेरा भी बड़ा ही मन कर रहा है आज घूमने का। आज तो हम घूमने जाकर ही रहेंगे। एक काम करती हूँ, मैं जाकर किसी से पैसे उधार ले लेती हूँ। पहले तुम देखो, अगर तुम्हें मिल जाए तो फिर मैं देखती हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए। दोनों कहीं से पैसों का जुगाड़ करते हैं, फिर चलते हैं। गौरी, वो जो हमारे पड़ोस में महक रहती है, काफी अमीर लगती है और मुझसे बड़े प्यार से भी बातें करती है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं उससे पैसे मांग लूँ उधार जाके। 2 दिन बाद तो मेरी नौकरी लगनी ही है, तो 2 दिन बाद मैं उसे पैसे लौटा दूंगा। गौरी, मैं महक के पास जाता हूँ। हाँ कालू, ये बात एकदम सही है। शायद वो तुम्हें दे देगी पैसे उधार। और हाँ, जरा उससे दूर रहा करो। सब उसकी खूबसूरती पे दीवाने हो जाते हैं। अगर तुम हुए ना तो तुम्हें उठा उठा के पटक के मारूंगी। चलो जाओ और जाकर उससे पैसे उधार मांगो। और हाँ, उसको बता देना 2 दिन बाद तुम्हारी नौकरी लग रही है, ठीक है? कालू तो खुशी खुशी पैसे उधार लेने के लिए चल देता है। वहाँ महक काफ़ी अमीर लड़की थी, लेकिन वो अपने घर पर अकेली रहती थी। उसके माँ बाप दूसरे जंगल में रहते थे। उसका दूसरे जंगल में मन नहीं लगता था, इसलिए वो इस जंगल में रहती थी। कालू उसके पास पहुँच जाता है। अरे कालू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत दिन बाद आए। कुछ चाय कॉफ़ी लेंगे क्या? और कुछ चाहिए था क्या आपको? आप बिना बताए ऐसे कभी नहीं आते हो ना, इसीलिए पूछा। मैं तो आपके घर आने ही वाली थी, वो तो मैं भूल गई आपके घर का रास्ता। महक, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। वैसे एक बात बोलूं, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हारी जैसी लड़की जिसकी भी जिंदगी में जाएगी, उसकी तो लाइफ ही बन जाएगी। महक, मैं तुम्हारे पास एक काम से आया था। शायद तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हो, तो क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो? ओफो कालू जी, आप थोड़ा लेट हो गए। अभी अभी मुझसे एक आदमी उधार लेकर गया है। वो मेरी माँ का जानने वाला था। मैंने सारे पैसे उधार उसे दे दिए। अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं तो खुद सोच रही थी कि कालू भाई से थोड़े पैसे उधार ले लूँ, 2 दिन के बाद लौटा दूंगी। ना ना महक, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तो तुम्हारे सहारे आया था, लेकिन तुमने भी मना कर दिया। चलो तो मैं चाहता हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। 2 दिन बाद तो मेरी नौकरी ही लगने वाली है, मैं दे देता। चलो कोई बात नहीं। चलो महक, मैं चलता हूँ। ठीक है। कालू वहाँ से उदास होकर चला जाता है और मन में सोचता है। ये क्या बात हुई? मांगने तो मैं गया था उधार पैसे, और मांगने बैठ गई खुद। अपने आप को बड़ा चालू समझती है। गौरी को बताऊंगा इस नासपीटी की बातें सारी। गौरी कालू को देखकर झट से पूछती है कि कालू को पैसे मिले हैं या नहीं। कालू जी, पैसे दे दिए क्या उस महक ने? अगर दे दिए हैं तो जल्दी से निकालो ना। मैं सोच रही हूँ एक अच्छा सा सेट भी ले आऊँ सोने का, उसे पहन कर जाऊँ घूमने। आज तो बड़ा ही मन कर रहा है घूमने का। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कालू बेचारा मुंह लटकाते हुए गौरी से बोलता है। गौरी, महक के पास तो एक भी पैसा नहीं मिला। उसके जानने वाला था कोई उसकी माँ का, उसने उससे पैसे उधार ले लिए। बल्कि मुझसे कह रही थी, कालू भाई कुछ पैसे पड़े हो तो 2 दिन के लिए दे दो। उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं मिली। अरे, ऐसे भी कोई करता है क्या? हम मांगने गए थे या वो मांगने आई थी? नाच बेटी, छोड़ो। एक काम करती हूँ, मैं कबूतर भाई के पास जाती हूँ। क्या पता कबूतर भाई के पास कुछ पैसे पड़े ही हो। वो ज़्यादातर नदी पर रहते हैं। चलो, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से जाती हूँ और कबूतर भाई से 10,000 रुपये लेकर हूँ। हाँ गौरी, तुम कबूतर के पास जाओ। कबूतर पैसों के लिए कभी मना नहीं करता है। बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरी मदद पहले भी कई बार की है, और जंगल में ज़्यादातर पक्षियों की मदद करता रहता है। तुम्हारा कहना तो बिल्कुल नहीं टालेगा, क्योंकि तुम उसकी पत्नी की दोस्त जो हो। गौरी तो जल्दी जल्दी जाती है कबूतर के पास। कबूतर वहीं पर नदी पर बैठा हुआ था, क्योंकि वो इस टाइम पानी पीने आता था। गौरी वहाँ पहुँच जाती है। दूर से देखती है तो कबूतर होता है। उसके पास जाकर बोलती है। कबूतर भाई, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। पता है,
मैं आपको ढूंढ ही रही थी, पर मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे। कबूतर भाई, आपके पास 10,000 रुपये पड़े हो तो ज़रा मुझे दे दे। 2 दिन बाद मैं आपको लौटा दूंगी कालू की नौकरी जो लगने वाली है। अरे अरे गौरी, तुम आ जाइयो मांगने। आज तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मेरी सैलरी नहीं आई है अभी तक। सैलरी आती तो मैं तुम्हें 10,000 की जगह 20,000 दे देता, लेकिन आज सैलरी ही नहीं आई। 10 दिन बाद आएगी सैलरी। अभी मैसेज आया। कबूतर भाई, मैं तो आपके पास बड़ी ही उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन मुझे निराश होकर जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपकी सैलरी नहीं आई तो आप कहाँ से देंगे, वरना तो मुझे पता है आप ज़रूर दे देते। कबूतर भाई, कुछ थोड़े और पैसे पड़े हो तो देख लो, थोड़े बहुत। गौरी, मेरे पास सच में बिल्कुल पैसे नहीं पड़े हैं। लूसी को भी एक सोने का सेट दिलाना था, लेकिन मैं दिला नहीं पाया। अभी तो मैं घर पर भी नहीं गया हूँ। अभी लूसी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब मैं सोच रहा हूँ कल ही घर पर जाऊँगा। उधर गौरी को बहुत देर हो गई थी। कालू उसे ढूंढने के लिए आ गया था, क्योंकि कालू का तो मन ही नहीं लग रहा था। उसे घूमने जो जाना था, उसे पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि बस पूछो मत। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गौरी को भी पैसों के लिए मना हो गई है। कबूतर ने पैसे नहीं दिए, तभी गौरी उससे टकराती है। कालू, कबूतर भाई के पास भी पैसे नहीं मिले। तुम्हें पता है उनकी सैलरी नहीं आई, 10 दिन बाद आएगी, और वो आज घर पर भी नहीं जा रहे हैं। तो मैंने सोचा दिल ही दिल में एक काम करती हूँ, लूसी के पास जाती हूँ, क्या पता उसके पास थोड़े पैसे पड़े हों। गौरी, इस साले कबूतर की भी सैलरी अभी रुकनी थी क्या? 10 दिन बाद आएगी। नास पीटा। अरे जिससे भी पैसे मांग रहे पैसे ही नहीं मिल रहे उधार। हमें तो जैसे कोई देना ही नहीं चाहता है। तुम हाँ, लूसी के पास जाओ, क्या पता उसने कुछ पैसे बचा के रख रखे हो। गौरी और कालू बेचारे इतनी मेहनत कर रहे थे पैसों के लिए, लेकिन कहीं से भी आज उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। कालू जी, जब हम घूमने जाएंगे ना, हम आइसक्रीम और पिज़्ज़ा भी खाएंगे। बड़े दिन से मैंने तो खाया भी नहीं है। पता है तुम्हें, कितने दिन पहले गए थे हम घूमने, जब हमने आइसक्रीम और पिज़्ज़ा खाया था, मज़ा आया था। गौरी, मैं तो गरम गरम नूडल्स खाऊंगा और गोलगप्पे भी खाऊंगा। जल्दी से कहीं से पैसों का इंतजाम करो। जीभ लपलपा रही है मेरी तो खाने के लिए। जल्दी जाओ और लूसी से प्यार से मांगना, क्या पता लूसी दे ही दे। मजा आ जाएगा। गौरी जल्दी जाओ, जल्दी। गौरी जल्दी जल्दी लूसी के पास जाती है। सोच रही थी कि लूसी के पास तो उसे पैसे मिल ही जाएंगे। लूसी घर पर अकेली थी, कबूतर तो कल ही आने वाला था घर पर। उधर कालू भी वहाँ रुककर क्या करता। उसने भी सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए घर चला जाता हूँ, गौरी घर पर ही तो आएगी। और वो भी खुशी खुशी जा रहा था, क्योंकि उसे लूसी से बड़ी उम्मीदें थी। लूसी हमेशा पैसा सेव करके रखती थी, कभी ना कभी के लिए। लूसी जब अकेली बैठी हुई थी, तभी गौरी पहुंच जाती है। गौरी को देखकर लूसी पूछती है, क्या बात है गौरी, बड़े दिन में दिखाई दी हो। अब इधर का रास्ता ही भूल गई हो क्या? कभी भी आती नहीं हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम तो मिलना पसंद ही नहीं करती हो आजकल। अरे नाना लूसी नाना, मैं तो तुझे बहुत मिस करती हूँ। कम से कम अगर मेरा आना नहीं हुआ तो आ सकती थी ना लूसी, लेकिन तू क्यों आएगी भाई? बड़े बड़े लोग हो तो बड़ी बड़ी बातें हैं। वैसे एक बात बोलूँ, मैं तेरे पास आज एक काम से आई हूँ। बस प्रॉमिस कर मुझसे कि मना नहीं करेगी, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। लूसी और गौरी बेस्ट फ्रेंड थे। वो हमेशा हर बात शेयर किया करते थे, और लूसी गौरी की मदद भी किया करती थी। गौरी भी लूसी की मदद किया करती थी, लेकिन ज़्यादातर लूसी ही किया करती थी। गौरी कैसी बातें कर रही है? मैं भला तुझे किसी चीज़ के लिए मना कर सकती हूँ क्या? जल्दी बता क्या चाहिए। लूसी, मुझे 2 दिन के लिए तो सिर्फ 10,000 रुपये दे दे बहन। देख, मैं तेरे लौटा दूंगी। तुझे तो पता ही है कालू की 2 दिन बाद नौकरी लगने वाली है। बस मुझे तो 2,000 रुपये दे दे, कहीं से भी दे, लेकिन दे दे। मुझे बहुत ज़रूरत है, कहीं से मिले नहीं, इसीलिए तेरे पास आई हूँ। जल्दी कर और दे दे। लूसी ने तो पैसों के लिए मना कर दिया था, क्योंकि लूसी के पास तो पैसे थे ही नहीं, क्योंकि कबूतर की सैलरी नहीं आई थी। गौरी को भी उसने यही बताया। गौरी वहाँ से भी मुँह लटका कर आ जाती है। उधर कालू तो उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि गौरी पैसे लेकर आएगी, लेकिन गौरी तो खाली हाथ आ गई। गौरी, हमारी किस्मत ही खराब है।
हमें कहीं से भी पैसे नहीं मिले। देखा ना दोस्तों, हमारे साथ क्या हुआ। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर दें जरा। कालू, मेरा तो रोने का मन कर रहा है। बताओ, किसी पे 10,000 रुपए नहीं निकले। कितने गरीब पक्षी हैं यहाँ के। मुझे नहीं रहना इस जंगल में, किसी अमीर पक्षी के जंगल में रहेंगे जाके। और दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं? लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मेरा तो दिल ही टूट गया। आज तो मैं घूमने भी नहीं गई। ए भगवान, इतना गरीब क्यों बनाया तूने।